जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के गणित प्रश्नावली 1.4 को सोल्व करेंगे। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन में चलते हैं कि पहला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है यह सब परिमेय संख्या है। क्या है? सब परिमेय संख्या। और हमको क्या बताना है इसमें, यह जो 200 क्वेश्चन यह सभी कैसी संख्या है? सभी परिमेय संख्या है। नहीं, यह दिया ना परिमेय संख्याओं के। ठीक है, और बताना है कि इसके जो दशमलव प्रसार है या तो शांत होंगे या तो अशांत आवृत्ति होंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या होना चाहिए, q का मान यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना, वह 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक पहला होता है शांत, पहला होता है शांत, और दूसरा होता है आपका अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह 2 प्रकार के होता है। ठीक है, पहला क्या होता है बुआ? पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर हम 5 से 6 में भागा देते हैं, ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? एक बार में। 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। ठीक है, अब 5 से 1 में भागा लगेगा? नहीं लगेगा। एक दशमलव देकर यहाँ क्या ले लेंगे? 0। और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, यानी कि यह क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। तो यह कट गया कि नहीं कट गया? और यह दशमलव के एक अंक के बाद जाकर क्या हो गया? रुक गया। यह जब रुक गया तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि 3 से 2 में भागा दीजिए, 3 से 2 में हम लोग भागा देते हैं, तो 3 से 2 में भागा तो नहीं लगेगा। नहीं, एक यहाँ दशमलव दे देंगे, ठीक है, और यहाँ 0 ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यह 20 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा बुआ? 6 बार में जाएगा 18। ठीक है, अब 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो खांसी लेंगे तो 10, 10 में से 8 जाएगा तो यह 2 हो जाएगा, यह कट जाएगा। ठीक है, फिर एक और 0 लेंगे तो फिर यहाँ 6 बार में जाएगा 18। ठीक है, फिर यहाँ 10 0 में से 8 नहीं जाता, हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा तो यह 2 हो जाएगा, यह कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 20 हो जाएगा। यानी कि इसी तरह यह संख्या क्या हो जाएगा? रिपीट होते जाएगा। यहाँ पर आप 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह संख्या क्या होगा? 0.6666, यह क्या होगा? 6 क्या होगा? यह बढ़ते जाएगा। 6 लिखकर इसमें एक रेकनिंग का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो यह जो दशमलव प्रसार है, किसका दशमलव प्रसार है? यह अशांत आवृत्ति का है। यानी आवृत्ति मतलब वही संख्या क्या हो रहा है? बार बार रिपीट करेगा। आवर्ती मतलब क्या होता है? वह संख्या बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, तो आप समझे कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वह शांत और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। तो शांत क्या होता है? जो दशमलव के बाद जाकर एक संख्या 2 संख्या बाद जाकर क्या हो जाता है? वह कट जाता है, नहीं या रुक जाता है। ठीक है, जो दशमलव के बाद एक संख्या 2 संख्या 5 संख्या आगे भी बढ़ेगा, लेकिन यह क्या हो जाता है? एक समय आने के बाद यह रुक जाता है। ठीक है, रिपीट नहीं करता। इसमें क्या होता है? वो रिपीट नहीं करता है। और इसमें क्या होता है? वही संख्या बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। तो रिपीट नहीं करेगा तो वह शांत। ठीक है, अगर रिपीट करेगा तो अशांत आवृत्ति। ठीक है, इसको हम लोग मिटाए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हम पहले क्वेश्चन के एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार जो होगा या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। तो देखिए शांत क्या होता है? तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है हमारा p बटा q के रूप में होता है। परिमेय संख्या जो होता है वो हमारा क्या होता है? p बटा q के रूप में होता है, जहां क्या होना चाहिए? q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं, यही ना होता है। परिमेय संख्या क्या होता है हमारा? तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। और उसमें एक शर्त भी है कि हर का मान यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें हमको हर देखना है। क्या देखना है? हर। अंश और हर यही ना होता है, जैसे p बटा q। तो p हमारा क्या हो जाएगा बुआ?
अंश हो जाएगा और क्यू क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो हमको हर देखना है, तो हर में क्या होना चाहिए, तो हर का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह क्या होना चाहिए, वह 2 पर पावर n गुना 5 पावर m के रूप में होना चाहिए, तभी जाकर वह शांत होगा, तभी वो जाकर क्या होगा, शांत होगा। अगर हर का हम गुणनखंड कर रहे हैं, क्या करना है हमको, गुणनखंड। किसका गुणनखंड करना है, हर का। अगर हम हर का गुणनखंड करते हैं, अगर वह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का होता है तो वह शांत होगा। ठीक है, और अगर इसको हम एक सिंपल तरीके से समझिए, अगर जिसके हर में क्या करेंगे, जिसके हर में 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए तो वह शांत होगा, क्या होगा, शांत। या उसमें 5 आ जाए तो क्या होगा, वह शांत होगा। या क्या होगा, 2 गुना 5 आ जाए तो भी वो क्या होगा, शांत हो जाए। यानी कि हम हर का जब गुणनखंड करें, अगर उसके गुणनखंड में, यानी हर के गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 आए, सिर्फ 2 आए, अकेले 2 आए तो वह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, वह शांत होगा। या सिर्फ अकेले 5 आए तो भी वह शांत होगा। या 2 और 5 एक साथ आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, शांत आ जाएगा, तो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 5 रहा है, अगर उसमें कोई अदर संख्या चला जा रहा है, अगर उसमें कोई अदर संख्या डाल, जैसे इसमें हम 7 डाल दिए, ठीक है, तो यह शांत होगा कि अशांत हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा बुआ, अशांत हो जाएगा। क्या कि इसमें 7 आ गया। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, बात समझे। तो हर का गुणनखंड हम करेंगे तो उसके गुणनखंड में अगर सिर्फ 2 आ जा रहा है तो भी शांत, केवल 5 रह रहा है तो भी शांत, और 2 और 5 रह रहा है तो भी शांत। लेकिन इसमें अदर कोई संख्या आ जा रहा है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, नहीं 9 आ जाए, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया 13/3125, यानी कि 13/3125। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 13/31 कितना है हुआ, 13 बटा कितना है, 3125। ठीक है, अब इसको हमको बताना है यह शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हर में दिया है उसका गुणनखंड कर लेते हैं। आइए इसको हम साइड में गुणनखंड करते हैं, 3125 का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इसके अंत, इकाई अंक जो होता है, अंत वाला को क्या कहते हैं, इकाई अंक। तो इकाई अंक यह कैसी संख्या है, 5 विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या हो गया इकाई अंक में, तो यह कभी भी कटेगा तो विषम संख्या से कटेगा। 2 कैसी संख्या है, सम, तो 2 से तो नहीं जाएगा। 3 विषम है तो 3 से देखते हैं, 3 से एक कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 4 सम संख्या है। 5 से देखते हैं, आगे 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 6 के 30, एक हासिल जाए तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा 25, 625। ठीक, 5 से फिर जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, 125। फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 50 25, फिर ये 5 से जाएगा 5। ठीक है, यानी कि इसका गुणनखंड किए तो कितना आ गया हमारा, 13 का 13 लिखते हैं। इसका गुणनखंड किए हैं तो कितना है, 1 2 3 4 5 को 5 आया, तो इसको लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 का पावर 5 लिख सकते हैं। 5 का पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके हर में केवल 5 है, तो बताइए शांत होगा क्या, शांत होगा, शांत होगा। तो इसको लिख दीजिए शांत। समझ में आया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन हुआ 17/8। 17 बटा कितना दिया है, 8। आइए दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा दिया गया है 17/8। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान देना है कि पहले ये देख लेना है कि अंश और हर कट रहा है कि नहीं। अगर कटने वाला तो पहले कटा दीजिए, अगर नहीं कटाइएगा तो आपको हिसाब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कटा दीजिए। ऊपर वाला तो नहीं कटने वाला था, ये भी नहीं कटने वाला है। नहीं तो 8 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, तो 17/8 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 पावर क्या लिख सकते हैं, हुआ 3 लिख सकते हैं। बताइए अब इसके हर में देखिए तो केवल क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोलिए आप लोग क्या है, 64/455। देखिए तो कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो हर में दिया है ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को
हर कहते हैं। तो 455 के क्या कर लेंगे हम लोग, गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 तो विषम संख्या है, तो सम का सवाल नहीं आता है। इसको 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 से नहीं जाएगा, यह 5 से जाएगा। 5 9 45 और 5 एकम 5 91। अब बोलिए 91 किससे कटेगा, 7 से। कितना से कटेगा, 7 से। तो 7 एकम 7 और 7 3 21। ठीक है, यानी इसका गुणनखंड हम कर लिए थे, कितना आ गया 64 का 64 रहने दीजिए, इसका गुणनखंड किए तो आ गया 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब तो नहीं ना होगा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 केवल है, लेकिन 7 अदर संख्या है, 13 भी अदर संख्या है। तो बोलिए अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती लिख दीजिए, आवर्ती। ठीक है, समझ में आया बात, आगे चले। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में क्या बोलिए, 15 बटा कितना है, 16। तो 15 बटा 16 तो कटेगा नहीं। अच्छा 1600 है, तो 1600 करते हैं। ठीक है, अब 15 बटा 1600 कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। कटाइए, 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, यह कटेगा 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 0, यानी 320। कितना आ गया हमारा, 3 बटा 320। कितना आ गया हमारा, 3 बटा 320। अब क्या करेंगे, 320 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, 320 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यह 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 12, 6 दूना 12, यह हो जाएगा 0, 160। फिर 2 से जाएगा 80, 2 से जाएगा 40, 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 गो तो है नहीं, तो 3 बटा हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6 गुना 5। ठीक है, देखिए इसके हर में 2 और 5 है, तो क्या हो जाएगा, हुआ शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, इसको हम मिटाते हैं। पांचवा बोलिए, पांचवा में क्या है, कितना है, 29 बटा 343। देखिए तो हर ये अंश और हर कटेगा, नहीं कटेगा, तो हर वाला का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। बोलिए किससे जाएगा, 300 तो जाएगा नहीं, 7 से। 7 चौका 28, 6 बचेगा, 7 नवा 63, फिर 7 से 60। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 29 बटा 7 गुना 7 गुना 7, तो यह हो जाएगा 29 बटा 7 का पावर 3। अब बोलिए इसमें ना 2 है ना 5 है, क्या हो जाएगा, यहाँ आसान, आसान आवर्ती लिख दीजिए, आवर्ती। ठीक है हुआ। चलिए छठा है, छठा बोलिए क्या है, छठा कितना है, 23 बटा 2 पर पावर 3 गुना 5 पावर कितना, 2। चलिए अब देखिए इसके, यह तो इसके हर में देखिए 2 और 5 है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, बुआ शांत हो जाएगा, बस शांत लिख दीजिए। इसको भी आप देख लीजिएगा कटने वाला है कि नहीं, लेकिन यह नहीं कटेगा। सातवां क्वेश्चन बोलिए बुआ, सातवां क्वेश्चन क्या है, 129 बटा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5। अब देखिए बुआ यहाँ पर 2 है 5 है, लेकिन एक अदर संख्या 7 आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा बुआ, अशांत आवर्ती। चलिए 8वां क्वेश्चन बोलिए बुआ, 6 बटा 15। तो देखिए बुआ 6 बटा 15 पहले कट जाएगा, तो पहले इसको कटा दीजिए, नहीं कटाइएगा ना जानते हैं क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। बोलिए कैसे, आप 15 का गुणनखंड करते तो आपका 3 गुना 5 आ जाता, तो 3 आ गया, तो आप इसको क्या लिखते, अशांत आवर्ती लिखते, यही ना लिखते, अशांत क्या लिखते, आवर्ती लिखते। लेकिन इसको या क्या इस तरह से बनाते तो यह गलत हो जाता, इसलिए इसको कटा लीजिए। तो यह किससे कटेगा, 3 से, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यह कितना आ गया, 2 बटा 5। तो हर में क्या है, केवल 5 है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए अगर आप नहीं कटाते इसको तो यह क्या हो जाता, आपका मैथ गलत हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बोलिए।
कितना हुआ? 35/50 है। ठीक है, ये अभी कटने वाला है, पहले कटा लीजिए। 5 से 7 बार में चला जाएगा या 10 बार में, कितना जाएगा हुआ? 7/10। अब क्या कीजिएगा, 10 का गुणनखंड कर लीजिए। 10 का गुणनखंड करेंगे तो सिंपल है, 2 गुना 5 आएगा, तो इसमें केवल 2 और 5 है, तो क्या हो जाएगा? 2 और 5 है तो शांत हो जाएगा। सब सिंपल सिंपल मैथ है। और है, चलिए 10वां क्वेश्चन बोलिए क्या है? 77/210। तो पहले देखिए यह कटने वाला है कि नहीं, कट जाएगा। 7 से कटेगा या 11 बार में, या 7 3 21 0 30 बार में, नहीं तो हो जाएगा 11/30। अब क्या करिए, अब आप 30 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 30 का भाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से हो जाएगा 15 और 3 से जाएगा 5। ठीक है, तो 11 बटा हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 है 5 है, लेकिन एक अदर संख्या 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा बुआ? अशांत आवर्ती। क्लियर? और है इसमें? नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चले हम लोग। यह समझ में आया? निश्चित समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, दिमाग में दम भर दिया जाएगा, एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें नहीं ना है, इसमें नहीं ना है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं तब इसमें ना है तो। अब हम अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। तो दिया गया हुआ, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो हम पीछे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऐसा जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इसमें जो शांत था उसका क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना है। तो बोलिए तो आप कौन कौन शांत आया था? तो यह पहला तो शांत आया था हमारा, थोड़ा देख के बताइए आप लोग कौन कौन शांत है। दूसरा भी शांत आया था, इसको भी लिखिए शांत। और बोलिए चौथा शांत, सिर्फ शांत वाला का बोलना है। छठा भी शांत आया है, इसको भी लिखिए शांत। और बोलिए 8वां, ये भी हमारा शांत है। और ये भी शांत है, इसका भी लिखिए शांत। और यह शांत था, ठीक है। तो यह जो शांत आया है इसका हमको क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आइए हम इसका पहले दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो पहला हमारा 2 का 1 नंबर सोल्व करना है, नहीं 2 का 1 नंबर कितना था बुआ? 13/3125। इसे क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार, यानी दशमलव के रूप में लाना है। ठीक है, तो आइए हम इसको क्या करते हैं, 3125 से 13 में भागा देंगे। देखिए यहाँ पर सबको ध्यान दीजिएगा, 3125 से 13 में क्या करेंगे? भागा देंगे। तो ठीक है, तो भागा का क्या नियम कहता है कि जब इधर 4 संख्या है तो इधर 4 संख्या में भाग लगेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ एक दशमलव दे देंगे। पहले क्या करेंगे? एक दशमलव दे देंगे, तो यहाँ उस दशमलव के लिए 1 0 ले लेंगे। ठीक है, अभी भी इससे भागा नहीं जाएगा तो एक यहाँ 0 देंगे, यहाँ 1 0 लेंगे, अभी भी नहीं जाएगा, क्या 4 संख्या तो हो गया लेकिन जाएगा नहीं। एक और 0 ले लेंगे तो और एक 0 यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 अंक हो गया, इधर 4 अंक हो गया, अब भागा लग जाएगा। बोलिए तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 लिखिए, गुना कीजिए, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो होगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, या क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, अब 3125 से 5 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो एक क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। अब बोलिए कितना बार में जाएगा? अब यहाँ एक ही बार में जाएगा, तो एक बार में ले चलते हैं, तो कितना जाएगा? 3125। ठीक है, 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, या 9 हो गया, 9 में से 2 जाएगा 7, यह हो गया 9, 9 में से 1 जाएगा, यह हो गया 8, यह हो गया 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, कितना जाएगा? 1875। अब इससे भाग तो नहीं लगेगा, फिर एक और 0 लेंगे। अब बोलिए कितना बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6 5 30 के 0 हासिल 3, 12 3 15 के 5 हासिल 1, और 6 कम 6 1 7 और 6 3 18। यह क्या हो गया हुआ? कट गया। क्या हो गया? कट गया। यहाँ आप 0 भी ले सकते हैं अच्छा लगने के लिए। ठीक है, तो हमारा पूरा क्या आ गया? हमारा कितना आ गया? दशमलव प्रसार
0.004116, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया बात? ये जो जो स्थान था उसका क्या करना था, हमको दशमलव प्रसार लिखना था। आइए एक और देख लेते हैं, बाकी सब आप बनाइएगा। एक है यही ना 17/8 है, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। दूसरा देख लेते हैं बुआ, 17/8 है। चलिए तो इसको आपको क्या करना होगा, 8 से 17 में भागा देना होगा। तो 8 से हम लोग क्या करते हैं 17 में भागा देंगे तो यह 2 बार में जाएगा, 8 दूना 16, 7 में से 6 जाएगा, एक कट जाएगा, ठीक है। अब तो 8 से कम भाग नहीं लगेगा तो एक दशमलव देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर 8 है कम 8, कितना जाएगा 2, फिर एक 0 लेंगे, 8 दूना 16, 4 बचेगा, फिर 0 लिखिए, 8 बचे 40, कट गया, ठीक है। कितना आ गया वो हमारा 2.125, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको करना है और बाकी क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर कि तीसरे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पर दशमलव प्रसार दिया गया है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। यह सब क्या हुआ, परिमेय संख्या है या नहीं, ये भी पूछ रहा है कि परिमेय है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या सकते हैं। आपको यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, या तो यह परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। अगर यह परिमेय होगा तो उसके Q के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो कुछ कहना है अभाज्य गुणनखंड के बारे में, मैं Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में, ठीक है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 43.123456789 तक है, ठीक है। आइए तो इसको समझने से पहले हम एक बात को पहले बता देते हैं, जैसे जस्ट आपको हम पीछे ही बताए हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए आप लोग, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में होता है, यहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अभी हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है बुआ, वह 2 प्रकार के होता है। पहला तो वह तो शांत होता है, पहला वह क्या होता है, शांत होता है, और दूसरा क्या होगा बुआ, वह अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, बोलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, 43.123456789, ठीक है। इसको सोल्व करके बताना है। तो देखिए होगा, आपको हम बताए थे जैसे हम लोग भागा दिए थे 5 से 6 में भागा दिए थे, कितना आया था हुआ, 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 5 से एकम भागा नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव लेंगे तो यहाँ 0, 5 दूना 10, कट गया नहीं, यानी कि यह दशमलव के एक अंक के बाद जाकर कट गया था, ठीक है। तो यह क्या आया था हुआ, शांत आया था, यानी परिमेय संख्या का यह क्या था, शांत था, ठीक है। तो उसी तरह देखिए दशमलव के बाद 9 अंक तक ले जाके यह क्या कर गया है, रुक गया, यानी कि यह संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब रिपीट नहीं कर रहा है तो यह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा बुआ, यह शांत होगा, ठीक है। यह जो दशमलव प्रसार है बुआ, यह कैसा होगा, शांत है। तो यह दशमलव प्रसार शांत हो गया तो यह कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगा, अब परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बताना था यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो यह कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और हर के बारे में कुछ कहना है तो आप लिख दीजिएगा कि यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है और इसका जो हर होगा वह क्या होगा, 2n गुना 5m के रूप का होगा, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलिए तो क्या है हमारा, 0.12012000000 नहीं, इसी तरह यह क्या होगा बुआ, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यह बढ़ते जा रहा है, ये रुक भी नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या समझाए थे, यह शांत, एक शांत होगा, एक
अशांत आवर्ती होता है। तो अशांत आवर्ती क्या होता है, जब वह रिपीट करता है, क्या करता है, वह रिपीट करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ देखिए 1 2 उसके बाद 1 0, ठीक है, फिर 1 2 2 गो 0, फिर 1 2 3 गो 0, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो यह किसका दशमलव प्रसार है, अपरिमेय संख्या का। किसका है, अपरिमेय संख्या का। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा बुआ, यह हो जाएगा अशांत अनावर्ती। क्या हो जाएगा, अनावर्ती, अनावर्ती लिख सकते हैं। ठीक है, अशांत अनावर्ती। तो जब अशांत अनावर्ती आ गया तो यह किसका है, अपरिमेय संख्या का। किसका हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या का। ठीक है, बात समझ में आया। यह क्या है, यह किसका दशमलव प्रसार दिया है, अपरिमेय संख्या का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। ठीक है, और इसका हर जो होगा वह 2 का पावर n गुना 5 का पावर m को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोलिए तो क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तीसरा क्वेश्चन बोलिए तो क्या था, 41.43। हाँ, 43.123456789 और इस पर क्या दिया, रेकरिंग का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो रेकरिंग के चिन्ह के बारे में तो आपको हम बताए थे कि क्या होगा, यह रिपीट करता है। और इसी को हम लिखना तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 43.123456789। इस पर रेकरिंग का चिन्ह चाहे यानी कि रिपीट करेगा, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यह चालू हो जाएगा, यानी कि यह संख्या रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है तो यह किसका दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। किसका है, तो यह संख्या जो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या होगा। लिख दीजिएगा, यह जो संख्या है परिमेय संख्या है, जो दशमलव प्रसार जो यह दिया है वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। ठीक है, और यह किस रूप में हो जाएगा, जब रिपीट करेगा तो अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवर्ती, अशांत क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, यह जो संख्या जो यह दिया गया है, यह जो संख्या दिया गया यह परिमेय संख्या का क्या है, दशमलव प्रसार है। और क्या होगा, यह अशांत आवृत्ति होगा। तो यह परिमेय संख्या है, और ऐसे आप लिख सकते हैं कि यह जो दशमलव प्रसार है वह परिमेय संख्या का है। ठीक है, और इसका जो हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का आएगा। ठीक है, तो यह कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी के साथ यह चैप्टर आज हमारा समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।